बने रहिएगा। अगली बड़ी खबर का भी यहाँ पर अहम खबर का रुख करते हैं। बिहार से आ रही है, जहां पर दिवाली और छठ के मौके पर सरकारी स्कूलों में छुट्टियों को लेकर दरअसल विवाद शुरू हो गया है। बिहार सरकार ने छुट्टियां कम कर दी है। इस बार बिहार में दिवाली में सिर्फ 1 दिन और छठ में सिर्फ 3 दिन स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि आपको यह भी बता दें कि नहाए खाए और खरना के दिन स्कूल खुले रहेंगे, जबकि पहले हर साल छोटी दिवाली से लेकर छठ के पारण तक छुट्टी रहती थी। इसी को लेकर शिक्षक संघ ने विरोध करना शुरू कर दिया है। छुट्टी के आदेश पर संशोधन की मांग की जा रही है। प्रारंभिक शिक्षक संघ का कहना है कि देश की आजादी के बाद से 2023 तक शिक्षकों की छुट्टी धनतेरस के बाद हो जाती थी, लेकिन इस साल पहली बार शिक्षकों को सिर्फ दिवाली के दिन ही छुट्टी दी गई है। छठ में नहाए खाए और खरना के दिन भी स्कूल खुला रहेगा, जो कि ठीक नहीं है। बड़ी संख्या में महिला टीचर छठ की व्रती होती हैं, ऐसे में वो कैसे व्रत करेंगी। साथ ही आपको बता दें कि आरजेडी और कांग्रेस ने इससे मुद्दा बनाया है। नीतीश सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता राजेश राठौर ने छुट्टी विवाद पर कहा कि बीजेपी खुद को सबसे बड़ा सनातनी बताती है। बिहार में छठ पूजा सबसे बड़ा त्योहार होता है। बीजेपी नेताओं को छुट्टी के नए नियम का विरोध करना चाहिए। भाजपा कहती है कि सबसे बड़ा सनातनी है, सबसे बड़ा हिंदूवादी है। सबको पता है कि बिहार वासियों के लिए सबसे बड़ा आस्था और पवित्र का त्योहार छठ व्रत है। 4 दिनों की आवश्यकता होती है, इसलिए सरकार को छठ में कम से कम 4 दिनों की छुट्टी देनी चाहिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया तो भाजपा को प्रतिकार करना चाहिए। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को प्रतिकार करना चाहिए और राज्य के लोगों के आस्था को ध्यान में रखते हुए छठ व्रत में 4 दिन की छुट्टी करवानी चाहिए। छुट्टी विवाद पर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षकों की मांग पर विचार करेंगे, जो उचित होगा वो किया जाएगा। सर ये है कि 5 तारीख से छठ पर्व की शुरुआत हो रही है, 5 को नहाय खाया है और 6 को खरना है, और आपने जो छुट्टी दी है वो 7 से दी है सर। तो नहीं, वही तो हम कह रहे हैं कि उस पर हम विचार करेंगे। हमें अभी जाने दीजिए और उस पर हम विचार करेंगे अपने पदाधिकारियों से, जो उचित होगा हम लोग करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे रजनीश का। रजनीश, अलग अलग प्रदेशों से छठ के वक्त पर जो बिहार के लोग हैं वो वापस आ रहे होते हैं, इंतजार होता है साल भर लोगों को दिवाली का, छठ का। ऐसे में क्या गलत कह रही है कांग्रेस? बिल्कुल देनी चाहिए छुट्टी, क्यों नहीं दे रही है छुट्टी सरकार? ये तो बड़ा विषय है। बिल्कुल देखिए, अचानक बिहार सरकार को ऐसा लगने लगा है कि वो पूरी शिक्षा व्यवस्था को कुछ नए नियम को लाकर बदल सकते। इस साल बिहार में शिक्षकों की छुट्टी में बहुत बड़ी कटौती की गई है। दुर्गा पूजा में भी 3 दिन की छुट्टी, दीपावली में महज 1 दिन की छुट्टी है। इसको लेकर भी विरोध है शिक्षक संघ का कि सिर्फ 1 दिन में दीपावली हम कैसे मनाएंगे। बहुत लोग हैं जो घर से काफी दूर रहते हैं, 200-300 किलोमीटर दूर से आते हैं, वो 1 दिन में दीपावली कैसे मनाएंगे। और छठ की जहां तक बात है, देखिए आज छठ जो है वो बिहार से निकलकर पूरे दुनिया में फैल चुका है। छठ 4 दिनों का पर्व होता है, सबको पता है। नहाए खाए, खरना पहला अर्घ्य और दूसरा अर्घ्य, जिसमें अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को हम लोग अर्घ्य देते हैं। लेकिन अब परेशानी ये हो रही है कि नीतीश कुमार ने जो छुट्टी बनाई है, नीतीश कुमार के शिक्षा विभाग ने, उन्होंने पहले तो 2 दिन की छुट्टी इन्होंने रखी, पहले अर्घ और दूसरे अर्घ के दिन। अब जब हंगामा हुआ तो अभी ये अपडेट आया है आधे घंटे पहले कि उन्होंने 1 दिन छुट्टी बढ़ा दी है, यानी खरना के दिन भी छुट्टी होगी। यानी कि रजनीश, परेशानी तो यही है ना, क्योंकि पहले आप देखिए धनतेरस के बाद से छुट्टी हो जाती थी, लंबी छुट्टी होती थी। साल भर का बड़ा त्योहार है हमारे देश में दिवाली और छठ, इसको मनाया जाता है। महिलाएं व्रत रखती हैं, कितना कठिन व्रत होता है हम सब जानते हैं। तो ऐसे में सरकार ऐसे कदम क्यों उठा रही है? कैसे वो जो टीचर्स है वो स्कूल जाएंगे और व्रत रखेंगे और वापस आएंगे और पूजा करेंगी? ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। ऐसा क्यों? क्या सरकार को ये लगता है कि सारी शिक्षा, सारी पढ़ाई, सारी कटौती इन 6 दिन में ही करनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल ये इस तरह के फैसले जब होते हैं ना, वो सरकार को अलोकप्रिय बनाने लगते हैं, क्योंकि ये सीधे आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। और मैंने जैसे आपको बताया कि आज सरकार ने अभी शाम में एक निर्णय लिया है कि 1 दिन छुट्टी बढ़ाई जाएगी, यानी खरना पहला अर्घ्य और दूसरा अर्घ्य के दिन ये छुट्टी होगी। अब नहाए खाए का जो त्योहार होता है, आपको भी पता है कि सुबह से प्रसाद बनाना होता है, दोपहर में प्रसाद बनता है। नहाए खाए के दिन टीचर और बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? तो ये कल और विवाद बढ़ेगा। आज जो उन लोगों की छुट्टी 1 दिन की बढ़ाई भी है, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। कि पहले क्या होता था कि दीपावली से छठ तक 10 दिनों की छुट्टी होती थी, तो लोग अपने घर जाते थे, दोनों त्योहार मनाकर एक साथ लौट कर आते थे। अब सरकार ने 31 अक्टूबर 1 दिन दीपावली की छुट्टी दी है, 3 तारीख को उन लोगों ने भैया दूज की छुट्टी दी है, उस दिन पहले से छुट्टी है, और 3 दिन की छुट्टी छठ की जो मिल रही है, उसके बाद छठ के बाद ही 1 दिन की छुट्टी दे रहे हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है।
नहाए खाए के दिन ये छुट्टी नहीं दे रहे हैं, दीपावली की एक दिन की छुट्टी दे रहे हैं। तो इस बात को लेकर आगे भी विवाद बढ़ेगा और कल इस मामले पर भी शिक्षक संघ, मुझे ऐसा रजनीश, लगता है क्या लगता है बात आपको आने वाले वक्त में, क्योंकि शिक्षा मंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि इस पर विचार किया जाएगा, और ये भी यहाँ पर एक बात समझाने की कोशिश कीजिएगा कि क्या प्राइवेट स्कूल्स में भी ऐसा ही है जैसा गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर हम सुन रहे हैं? देखिए, शिक्षक, पहले तो मैं ये बता दूं कि शिक्षा विभाग के जो मंत्री थे उनका बयान आया और उसके दिन उन्होंने जो एक्शन लिया उसमें बहुत चेंजेस नहीं आए। बयान उन्होंने दोपहर के वक्त दिया था और शाम में जो निर्णय लिया गया उसमें एक दिन की छुट्टी बढ़ाई गई, तो फायदा कुछ नहीं। अभी भी छठ कवर नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से। प्राइवेट स्कूल्स के अपने नियम होते हैं, वो अमूमन बहुत लोग दिवाली से छठ तक की छुट्टी देते हैं, बहुत लोग 4 दिन की छुट्टी देते हैं। वो स्कूल्स पर अपने अपने डिपेंड करता है और स्कूल अपने तरीके से छुट्टी देते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में, बिहार में इतनी बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल हैं, टीचर्स इतनी बड़ी संख्या में, स्टूडेंट्स ज्यादातर सरकारी विद्यालय में जाते हैं और गांव खेत खलिहान में आप जानती है छठ पर्व का कितना ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। लोग दूर दराज से, इस वक्त ट्रेन की संख्या बढ़ा दी जाती है, बिहार आने वाले लोगों को, पूर्वांचल आने वाले लोगों के लिए ट्रेन की संख्या बढ़ा दी जाती है। तो कितना इंपॉर्टेंस है इस छठ का। बट रजनीश, क्या ये बड़ी विडंबना के तौर पर नहीं देखा जाए, जहां एक तरफ हम विकास की बात करते हैं, जहां एक तरफ हम पॉलिसी चेंज की बात करते हैं, वहां दूसरी तरफ हम अपनी ही जनता को, अपने ही वोटर्स को, उनकी जो फंडामेंटल छुट्टियां होती है, लीव्स होती है, जो कई गवर्नमेंट बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आपको देती हैं, उनसे हम उनको रोक देते हैं। ये तो गलत है और इसी को लेकर देखिए लोग आवाज उठा रहे हैं, और ऑपोजिशन अगर इसको लेकर आवाज उठा रहा है तो ये सरकार को, ये ऐसी सिचुएशन है, ऐसा सेंटिमेंट है, ऐसा इमोशन, आस्था का विषय जैसे आप कह रहे हैं, लोगों का इतना इमोशन जुड़ा रहता है कि कोई कहीं भी हो, छठ के टाइम पर जो लोग छठ मनाते हैं, यूपी बिहार में अमूमन ऐसा देखा गया है, वो अपने अपने प्रदेश की ओर जाते हैं। तो ऐसे में तो सरकार को अपने लोगों का वेलकम करना चाहिए। देखिए, जब आप बहुत तेजी से किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करती है ना, जब रेत को मुट्ठी में जोर से पकड़ते हैं तो बहुत तेजी से फिसलता है। अब ये सरकार विकास को लेकर इतना ज्यादा, और शिक्षा में, विभाग में बदलाव, और पूरी व्यवस्था में बदलाव, समाज में बदलाव, प्रदेश में बदलाव को लेकर इतनी ज्यादा ओवर एक्साइटेड है, क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं, कि कुछ फैसले ऐसे सरकार ले रही है जो इसके अगेंस्ट चली जा रही है। और उसमें छुट्टी का भी फैसला है। अब सरकार को लग रहा है कि जितने दिन बच्चे स्कूल आएंगे, जितने दिन टीचर स्कूल आएंगे, हमारी शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। रातों रात ये परिवर्तन होते नहीं है। परिवर्तन बिल्कुल रजनीश, और सरकार को सोचना चाहिए कि छुट्टी के वक्त, त्योहार के वक्त, जब लोगों में इतनी उत्सुकता होती है, तब 1-2 दिन की लीव डिफरेंस से क्या बिहार का पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इन सब के बीच आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर मोदी नगर के राज चौपाला इलाके में बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में बने लॉकर से लाखों की ज्वेलरी गायब होने की घटना सामने आई है। गायब ज्वेलरी की कीमत 40 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है, मामले की जांच की जा रही है। तो आपको बता दें, बैंक ऑफ बड़ौदा का ये मामला है, जहां पर ज्वेलरी जो है 40 लाख के ज्यादा की ज्वेलरी यहां के लॉकर में पड़ी थी और वो गायब हो गई है। बड़ा विषय बना हुआ है, क्योंकि देखिए अमूमन लोग जो है कुछ ही ज्वेलरी अपने घर पे रखते हैं। कहा जाता है कि बैंक के लॉकरों में रखनी चाहिए, लेकिन अगर बैंक के लॉकर से ऐसी खबरें सामने आ रही है तो लोगों के मन में इन तमाम चीजों को देखकर संशय जरूर पैदा होता नजर आता है। पूरा लॉकर खाली पड़ा है हमारा। 40 तोले के करीब सोना था और 50-60 तोले के करीब चांदी थी। आज सुबह फ़ोन आया बैंक से कि आपका लॉकर है और वो खुला हुआ है, आप आके एक बार देख लो। तो फिर हम यहाँ आए, मैंने अपनी वाइफ और फादर को भेजा, तो उन्होंने आके जब देखा तो ये खुला हुआ था। इसमें सोना था 35-40 तोले के आसपास और 50-60 तोले के आसपास। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे, खबरें लगातार जारी है।